नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 56 की। 56 में पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। 2/5, 6/5, 7/5 और 10/5 दिए गए। यहाँ पे आपको संख्या रेखा पे 0 से 1 के मध्य कुल 5 भाग दिए गए। 5 में से 2/5 यानी दूसरा भाग कहाँ पे है, तो दूसरा भाग यहाँ पे होगा। 2/5 यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। फिर 5 के बाद छठा भाग यहाँ पे आता है तो 6/5 यहाँ हो जाएगा, 7/5 यहाँ हो जाएगा, फिर 10/5 यहाँ हो जाएगा। यानी 5 का भाग 10 में देने पर 2 बार जाएगा, जो कि नीचे पूर्ण अंक 2 दिख रहा है। तो इस तरह से दर्शाया जाता है। फिर 1/10 यहाँ पे हो जाएगा, 5/10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0/10 यानी ये शून्य का मान है। 10 का भाग 0 में देने पर 0 बार जाएगा, जो कि शून्य दर्शाया हुआ है, वहीं पर लिखेंगे। फिर 10/10 यानी 1 का मान है, 1 की जगह लिखेंगे। तो इस तरह से दर्शाएंगे। फिर दिया गया है 1/7, 2/7, 5/7 और 8/7, इस तरह से दर्शाएंगे। इसी तरह अगले में 1/4, 3/4, 4/4 और 0/4 दर्शाना है। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, सांख्यिक भाग के लिए भिन्न लिखना है और उसी संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। यहाँ पे टोटल 6 भाग दिए, 6 में से सांख्यिक भाग 2 है तो 2/6 हो गई। अब इसको आपको इसके ऊपर दर्शाना है, तो टोटल 0 से 1 के मध्य सब भाग है, सब में से 2 यहाँ पे आ रहा है तो 2/6 यहाँ हो जाएगा। इस तरह इसकी बन जाएगी 4/8, टोटल भाग 8 है, 8 में से 4 सांख्यिक किए गए हैं। इसी तरह यहाँ बन जाएगी 16, टोटल भाग है, 16 में से 4 भाग सांख्यिक किए गए हैं। यहाँ पे आप देख लोगे नीचे की तरफ, इसको भी 4/16 को यहाँ पे दर्शाना है। फिर आगे प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 की। भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना है। यहाँ पे कुछ दी गई है संख्याएँ। पहली संख्या है 2/3, जिसको संख्या रेखा 1 बनानी है आपको। फिर यहाँ पे 2/3 यहाँ पे दर्शाएंगे, 1/3 यहाँ पे, यानी प्रत्येक 0 से 1 के मध्य आपको टोटल 3 भाग करने हैं। तो 1, 2 और ये 3 हो गया, फिर 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसी तरह 1, 2, 3 तीसरा भाग आपको करना है। इसी तरह 1/3 इस तरह से बनानी है आपको, सारी भिन्न दर्शानी है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 57 की। 57 में आपको तुल्य भिन्न बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि यहाँ 1/4 लिखा है, जिसको तुल्य बनाने के लिए 5 से गुणा किया तो 5/20 बन गई। इसी तरह 8 के अंदर भाग लेना है तो 2 का नीचे दिया है, इसी तरह ऊपर वाले में भी 2 का देंगे, 4/8 बन जाएगी। यहाँ पे 15/25 हो जाएगी और 24/40 हो जाएगी, यहाँ 40/50 और 4/5, इस तरह से तुल्य भिन्नों का निर्माण करना है। अगले प्रश्न में आपको छोटा, बराबर और बड़ा का चिन्ह का प्रयोग करना है। 3/6 और 5/6। अब यहाँ पे 2 भिन्न, इनमें से बड़ी कौन सी, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले जिसका हर समान होता है तो बड़ी वह होती है जिसका अंश बड़ा होता है। तो 5/6 बड़ी होगी, तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो 3/6 छोटी है 5/6 से। फिर 2/7 और 2/9 है, तो जब हर समान न हो तो अंश समान होता है। जैसे कि यहाँ पे अंश समान दिया गया है, तो अंश समान होने पर वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। तो 2/7 बड़ी होगी, इधर तरफ मुँह खुला हो जाएगा। और यदि अंश और हर दोनों ही समान नहीं पाए जाते हैं कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में आप भाग दे करके दशमलव में उत्तर लाएंगे और दशमलव संख्याओं में जो बड़ी होगी उसको आप बड़ा करेंगे। यहाँ पे ये बड़ी होगी, यहाँ पे 17/8 और 2 से 1/8 को यदि आप सरल रूप में लिखेंगे तो 17/8 ही होगा, दोनों भिन्न बराबर होगी। यहाँ पे 5/6 बड़ी होगी, यहाँ 3/7 बड़ी होगी। इस तरह से इस प्रश्न को पूर्ण करेंगे। फिर आता है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के सांख्यिक भाग के लिए भिन्न लिखनी है। क्या ये भिन्न तुल्य है? यहाँ टोटल भाग 8 है, 8 में से 7 सांख्यिक किए गए हैं। यहाँ 12 है, 12 में से 9 सांख्यिक है। यहाँ 16 है, 16 में से 12 सांख्यिक है। 20 है, 20 में से 15 है तो 15/20, इस तरह से ये भिन्न बन जाएगी। क्या ये सभी तुल्य भिन्न है? तो यहाँ पे आपको लिखना है, यदि ये सभी तुल्य भिन्न है, ये लाइन लिखनी है, आम में उत्तर देंगे। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित भिन्नों की 5 तुल्य भिन्न लिखनी है। 2/5 की हो जाएगी 4/10, 6/15, 8/20, 10/25, 12/30। इसी तरह 3/4 की 6/8, 9/12, 12/14, 15/20, 18/24, इस तरह से भिन्न बनानी है। 1/5 की तुल्य भिन्न ऐसी लिखनी है जिसका अंश 4 हो, तो अंश 4 के लिए 4/20 लिख सकते हैं। 25/45 की तुल्य भिन्न ऐसी लिखनी है जिसका हर 9 हो, तो 5/9 लिखेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 58। 58 में पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पे क्रम में लिखना है। यहाँ पे 5 है, फिर -7 है, फिर 6 है, फिर -2 है, फिर 0 है। अब यहाँ पे 0 से अंदर की तरफ आएंगे तो माइनस में अंक होते हैं और इधर होते हैं प्लस में। जैसे कि 5 है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। और माइनस के 2 है तो अंदर की तरफ 1, 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो इधर की तरफ माइनस, उधर की तरफ प्लस होता है। जैसे यहाँ पे आपको दर्शाना है 0 से, ये 10-10 के हिसाब से आप समूह बना सकते हो, 5-5 के हिसाब से बना सकते हो, 5, 10, 15 भी कर सकते हैं बड़ी संख्या होने पर। तो 15 यहाँ, 20, 25, ये 5-5 का समूह कर दिया, यहाँ 5, फिर 10 यहाँ पे आ जाएगा, 15 और 20 यहाँ आ गया।
फिर इसी तरह इसमें भी आपको दर्शाना है, 0 कर दिया, 6 हो गया, 18, यहाँ पे 6 का गैग पे हिसाब से आप बनाए गए हैं, तो इस तरह से आप संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्याओं की तुलना करके कथन सत्य असत्य। जैसे संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है, सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, नहीं, असत्य। ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है, वो सबसे छोटा होता है। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, बिल्कुल सत्य है। फिर अगले तीसरे में आपको -20 से 5 बड़े पूर्णांक लिखना है, तो यहाँ पे -15 -10 -10 -5 0 और 2, ये सबसे बड़े होंगे सभी। फिर चौथा प्रश्न है, -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखने हैं, तो -7 -8 -9 -10 -11 -12। इस तरह से आप जितनी संख्याओं की गिनती आगे बढ़ेगी वो सभी संख्याएं छोटी होगी। यहाँ पे आपको पूर्णांकों की प्रवृत्ति लिखनी है। प्रवृत्ति का मतलब बाद वाली संख्या, जैसे 10 के बाद 11, 82 के बाद 83, -51 के बाद -50, -39 के बाद -38। इसी तरह इनकी पूर्ववर्ती लिखनी है, -37 की -38 होगी, फिर 49 की 48 होगी, फिर 311 की 312 होगी, 437 की 437 होगी, इस तरह से लिखेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 59 की। 59 में आपको -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं आती है उनको लिखना है। तो -884, 883, 882, 881, 880 और 879 आएगी। फिर 878 और 885 के मध्य आने वाली 884, 883, 882, 881, 880 और 879। फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची दी गई है। जैसे कि सियाचिन में 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे यानी -35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस यानी -37 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद में 7 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 डिग्री और 30 डिग्री। फिर कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? शिमला, जो कि -37 डिग्री सबसे ज़्यादा है। कौन सा स्थान सबसे गर्म है? वो है जयपुर, 40 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी पहले और फिर बड़ी लिखनी। तो सबसे छोटी माइनस में सबसे बड़ी होती है, वो सबसे छोटी मानी जाती है। -435, -240, फिर 95, 425 और 891। यहाँ आएगा -4444, -2222, फिर आएगा 0, फिर आएगा 333, फिर आएगा 1111। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में दिए गए पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी पहले फिर छोटी। 54 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -13, -54 और -100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर 7111, 1711, 1117, 117 और -1711। फिर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, बिल्कुल सत्य बात है। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यह असत्य कथन होगा। उसके बाद आता है आंकलन नंबर 10। 10 में पहला प्रश्न दिया गया है, 9,91,003 को अंकों में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। दूसरे में 2,57,601 को लाख और सैकड़ा के स्थान पर अंकों को परस्पर बदलने पर क्या संख्या बनेगी? तो संख्या बनेगी ये 6,57,201। अनुचित भिन्न 22/7 की मिश्रित भिन्न हो जाएगी 3 से 1/7। निम्न में से 1 से 1/2 की तुल्य भिन्न होगी 12/8। फिर पांचवें प्रश्न में आपको बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगा, यहाँ बराबर होगी भिन्न है, यहाँ पे 6 से 2/3 बड़ी होगी, यहाँ पे 3 से 2/7 बड़ी होगी। फिर यहाँ पर सत्य असत्य करना है। पहला कथन असत्य होगा, दूसरा सत्य होगा, तीसरा सत्य और चौथा कथन असत्य होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखना है। 5,07,060 को लिखेंगे, फिर इसको इस तरह से विस्तारित रूप लिखेंगे। फिर 1,01,001 को लिखेंगे, फिर इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। फिर आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे जो अंक ऊपर दिए गए इनको आरोही क्रम यानी सबसे छोटी, फिर बड़ी और सबसे बड़ी अंत में लिखेंगे और इस आंकलन को पूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 60, जिसमें आपको 1000 सैकड़ा दाई के स्थान पे आपको जोड़ना है। जो अंक नहीं लिखे गए, जैसे कि यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा, इसको जोड़ने पर अंकों को उसी स्थान पे आपको लिखना है और जोड़ को कंप्लीट करना है। या घटाने से संबंधित भी दिए गए हैं, तो इस तरह से आपको जोड़ को कंप्लीट करेंगे। इसमें दूसरे प्रश्न में भी आपको जोड़ और घटाने से संबंधित दिए गए हैं, तो यह घटाव से संबंधित दिए गए हैं, तो इन संख्याओं को आपको घटाना है। ऊपर वाली संख्या में से जनरल घटाने से संबंधित दी गई है। फिर आता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ और घटाने के सवालों को आपको उत्तर जो ठीक है उसके ऊपर टिक लगाना। जैसे कि यहाँ पे ये घटाने से संबंधित है, नीचे 3 उत्तर दिए हैं अ, ब, स। आपको यहाँ पे कुछ अंक के ऊपर स्याही गिरी हुई है, तो उस स्याही के ऊपर अंक भी चॉइस करके आपको लिखना है। जैसे कि इसको आप विचार करके लिखोगे 6,758 होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपको विचार के, जैसे यहाँ स अंक आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा 7,530। तो इस तरह से आपको जोड़ करनी है, यहाँ पर भी जोड़ना है। इस तरह से आपको काल्पनिक है जिसमें आपको विचार करके इसको जोड़ना है और इस तरह से आप कार्यपत्रक नंबर 60 तक हल करेंगे।
धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।